आपका स्वागत हमारे चैनल है वेल्थ एंड हेल्थ में, जिसमें हम आपको हेल्थ टिप्स के साथ आपको क्रिएशन का भी आइडिया देते हैं। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और ये क्यों इतना आकर्षण का केंद्र है स्टॉक मार्केट में, और ये किस प्रकार का होते हैं और इनमें क्या क्या ये चीज फंडामेंटल क्या है इसके, और आप इससे कैसे रिटर्न्स कमा सकते हो और क्या इसके रिस्क हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। क्वेश्चन कि पेनी स्टॉक्स है ही क्या और इसकी आपको इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही। पेनी स्टॉक्स आकर्षण का इसलिए केंद्र है कि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए से भी कम होती है, और इसमें ज्यादा बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स नहीं होते, छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि इसलिए आकर्षण का कारण है इनकी इतनी कम वैल्यू होने के कारण लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। पर इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको आगे वीडियो में। स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो आप सारे रिस्क फैक्टर जानने के बाद ही इनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो आपका डिसीजन है। उसके बाद में आप इन्वेस्टिक मैं बता देता हूँ आपको इसके क्या होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इनकी एक तो प्राइस बहुत कम होती है, और दूसरा कि इनकी ऑलमोस्ट 10 रुपए से ज्यादा की इनकी प्राइस नहीं होती इनके स्टॉक्स की, और दूसरा कि ये स्थिरता होती है, मतलब कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। और इसमें ये कहने का मतलब कि ये ज्यादा बड़े स्टॉक्स की तरह ज्यादा ना तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं, और पर ये तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। ये नहीं कि बड़े स्टॉक्स की तरह एक स्टेबल ग्रोथ करेंगे या ऐसे, इस प्रकार से नहीं होते। और तीसरा इनका है कि ये इनकी कैपिटलाइजेशन बहुत कम होती है, जैसे कि ये 100-200 करोड़ की कंपनी या 50 करोड़ या 10-20 करोड़ की कंपनीज होती हैं, इनसे ज्यादा इसकी वैल्यूएशन इन कंपनी की नहीं होती। और ये इस प्रकार से उन कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत कम होती है और इनको ज्यादातर पब्लिक जानती भी नहीं है इन स्टॉक्स को, और ये इसलिए इनकी इतनी वैल्यू कम होती है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन और इनके कम स्टॉक की वैल्यू होने। इसके आपको पहले रिस्क बता देता हूँ, इसमें क्या क्या रिस्क है। इसमें पहला तो ये है कि इसमें आपको प्राइस की भी इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे मान लो कि ये आपके मुताबिक जो आपने सेट करके रखा हो अपने लिए टारगेट की, इस टारगेट पे जाके मैं आपको अपना शेयर ये पेनी स्टॉक्स बेच दूंगा, इसमें वो बहुत ही मुश्किल है। ये ज्यादातर ऊपर नहीं जाती है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और ये मार्केट पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो इनका स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, पर जब अगर मार्केट डाउन आए तो इनका स्टॉक्स बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाता है। मैंने कुछ स्टॉक्स ऐसे देखे जो 0 पॉइंट कुछ पैसे के होते हैं, 1 रुपए के होते हैं, 2 रुपए के होते हैं। और मैंने भी काफी पेनी स्टॉक्स में पहले स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था, जो कि अभी भी उतने पे ना वो बढ़ते हैं ना घटते हैं। ये इसका जरिया होता है, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी होती है और ये ज्यादा ग्रो भी नहीं करते लंबे टाइम। ज्यादातर लोग अफवाहें और टिप्स पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको, जैसे मेरा फर्स्ट डे से मोटो किया, आप फंडामेंटल जान के और कंपनी का क्या परफॉर्मेंस और कंपनी की कौन सी इंडस्ट्रीज है वो देख के आप इन्वेस्ट करें। अगर आप अफवाहें और टिप्स लेके अगर इनमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो सकती है। और मैं आपको बताता हूँ आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहला जरिया, आप ये पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर किसी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डाइवर्सिफाई कर दे अपनी इन्वेस्टमेंट को, एक ही सिंपल पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग काफी प्रकार के में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा, आप इनके जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स जाने, जो कि मेन है। अगर आप किसी भी, चाहे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप लार्ज कैप कंपनी के में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में या स्मॉल कैप में, किसी में कर रहे हो, आप फंडामेंटल्स जरूर देखें। मेनली 3 फंडामेंटल जो आपको देखना जरूरी है बिल्कुल। एक तो डेब्ट टू इक्विटी, दूसरा पी रेशियो, तीसरा पीवी रेशियो। ये तो 3 ऐसे फंडामेंटल्स है जो आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी प्रकार के कंपनी से। और पेनी स्टॉक्स में आपको इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यही है जो आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। अगर आप इन चीजों को भी नहीं देखोगे तो आपको लॉस हो सकता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट खो भी सकते हो। और तीसरा, आप अपना ना कभी भी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना सेट, वो क्या बोलते हैं कि लॉस टारगेट करके रखें। इस लेवल के लॉस से और इस इतने वैल्यू के लॉस से ज्यादा का आपने लॉस नहीं करवाना है। तो आप उससे ऐसा कि आपको ज्यादा लॉस ना हो, और जितना आप सहन कर सकते हो लॉस आपके कंपेरेटिबल हो, आप उतना ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उतना ही लॉस, जब तक वो लॉस अगर ट्रिगर हो जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं, बिल्कुल जीरो भी हो सकते हैं, कंपनी से फ्लॉप भी हो सकती है और डूब भी सकती है, और सेबी से
आउट रजिस्टर भी हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान दें कि आपको इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपना लॉस टारगेट जरूर मानना। बढ़ गया तो कोई बात नहीं, पर आपको पहले इन पेनी स्टॉक्स में ये खासियत है, आपको अपना लॉस फिगर और लॉस अमाउंट आपको ध्यान में रख के इनमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये कोई भी ऐसे नहीं है कि इनमें आप इन्वेस्ट कर दो आपके प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और तीसरा कि इनमें निवेश करने से पहले आप इसके सेक्टर जान ले। सेक्टर जानना बहुत ही जरूरी है इसमें आपको। और इसमें ऐसा है कि ये काफी काफी साल तक एक ही रेट पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, पर इसमें कुछ ज्यादा खास पड़ता नहीं है। तो आप ये ध्यान जरूर दें। मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जरूर कीजिए, पर आप इसकी पूरी जानकारी लीजिए, इसका क्या फंडामेंटल्स है सब कुछ जानिए, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको मल्टी बैगर्स भी निकल सकते हैं अगर आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे, तो क्या पता ये 10-15 साल में मल्टी बैगर्स कंपनी निकल जाए। क्योंकि जैसे टाइटन वगैरह की कंपनीज थी, वो भी पेनी स्टॉक्स की जब मार्केट में ऐसे 3-4-5 रुपए का था, और उनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, तो वो आज क्या पोजीशन पे आप जान सकते हो, देश की टॉप कंपनीज में आती हैं। तो आप ऐसे जरूर ध्यान दें, इन फंडामेंटल्स पे जरूर ध्यान दें। और इसमें जोखिम है वो आपको मानना पड़ेगा, और जोखिम को मद्देनजर रखते ही आप इन्वेस्ट करें, वरना आप लॉस करवा सकते हो इन स्टॉक्स में भी, जैसे आप ट्रेडिंग में लॉस करवा सकते हो।